हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप देख सकते हैं आज अनुपमा स्टार्ट होते ही यहाँ राही जो लड़की आई हुई जिसकी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ उसके साथ घुल मिल कर खा रही है, पी रही है। और ये साइड भी देखकर बेचारा पगलाया हुआ प्रेम है और भी पागल हो जाता है। चॉकलेट ऐसे खा रहा होता, सपने ऐसे देख रहा होता है कि जैसे कि राही उसके इतने करीब है। राही भी उससे उतना ही प्यार करती है। बेचारा हर समय हर टाइम प्रेम राही के ही सपने में गुम रहता है और इतना प्यार करने लगता है। और यहाँ पर जैसी अनुपमा आराम कर रही होती है तो राही की आवाज़ आती है। वही लोरी राही गाती है जो अनुपमा कभी अपनी छोटी के लिए गाया करती थी। और ये सुनकर अनुपमा खुश हो जाती है कि वो जिस तरह से राही बनकर मेरी छोटी को छिपा के रखी है। मेरी छोटी बहुत अच्छी है, वो सबसे प्यार करती है, इतनी नफरत कहाँ से लाई हो राही। और ये दोनों माँ बेटी देखे फिर वही गुनगुनाने लगते हैं वही लोरी को। और अनुपमा एकदम से खुश हो जाती है राही के ये लोरी सुनकर कि जो उसने ही सिखाया है। उसके बाद यहाँ प्रेम आकर बोलता है कि आप इतना इमोशन है, मुझे मालूम नहीं था, बहुत अच्छी हैं। और इसकी मम्मी कब ठीक होगी पता नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि रात को आधी रात को कोई चोर के जैसा दो लोग घुस रहे हैं। आप समझ सकते कौन होंगे। यहाँ राही ऐसी ठिठुर के सोई होती है। प्रेम सोचता है चलो उसको चादर उड़ा दे, लेकिन प्रेम उस चोर लोग को देख नहीं पाता है। और देखिए चोर, तोसू और पाखी, मतलब जो बोलते हैं ना कुत्ते के दुम, कितना भी समझा लो, कितना भी मौका दे दो, कितना भी माफ़ कर दो, वो जो हरकत है वो तो कभी सुधरने वाले नहीं है दोनों भाई बहन की। मतलब कि यहाँ आप देख सकते हैं मसाले चेंज कर कर राही पर ब्लेम लगाने के लिए उन लोग की साजिश शुरू हो गई है। मतलब इस तरह से लोग नीचे गिर सकते हैं। वो आप पाखी और तोसू को देखकर आप समझ सकते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल पाखी को अनुपमा ने घर से बाहर किया, लेकिन इन लोग का भी हिम्मत मानना पड़ेगा भाई। कितने भी सज़ा दे दो, मैं तो वही करूँगा जो मुझे नीच हरकत करनी है। और यहाँ देख सकते वही बच्ची जो रात भर यहाँ रुकी हुई थी वो आकर झूले में आराम से झूल रही है। और बाय बर्दाश्त कैसे कर सकती है, उसे झूले से उतार ही रही होती है कि आ जाती है राही। राही बोलती क्या हुआ लीला बहन, झूल ली तो कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर बा कैसे बर्दाश्त करती है, कर सकती है अपने झूले पर किसी को भी बैठते हुए। तभी सभी घर वाले वहाँ आ जाते हैं, उस लड़की के बारे में पूछते हैं। तभी पता चलता कि एक स्टाफ है जो मम्मी जो यहाँ काम करती थी उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो इसलिए उसकी बेटी को यहाँ लाइए। बस सब घर वाले अनुपमा पर चढ़ जाते हैं। कोई अनाथ आश्रम है जो आप हमेशा किसी न किसी को उठा के लाती हैं, ये वो। यहाँ पर प्रेम भी बोलता है कि नहीं उसके कोई रिश्तेदार नहीं है, तब अनु मैम लेकर आई हैं। तो लेकिन यहाँ बेचारा कोई मानने से रहा, राही चुपचाप बात सुन रही होती है। यहाँ पर तोसू बोलता है राही को कि जाओ मम्मी को समझा, इसको भेजे यहाँ से, मम्मी यहाँ पर ट्रस्टवर्दी करते रहेगी और हम लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ उल्टा होता है, यहाँ पर राही आती है, उस बच्ची को नाश्ता कराती है, खेलती है। ये सब देख कर सारे घर वाले चौंक जाते हैं कि मैंने तो बोला था कि राही जाकर मम्मी को बोलकर लड़की को भगाओ, लेकिन लड़की के साथ राही ही खेल रही है, खुश है। ये देखकर अनुपमा और खुश हो जाती है, जानती है उसकी बेटी का मन बहुत साफ है। यहाँ देखिए यहाँ खाना बनाने का तैयारी होता है, जानकी बहन और प्रेम बना रहे होते हैं उसी मसाले के साथ जो मसाला एक्सचेंज हुआ। लेकिन जो खाना बनाता है उसका एक्सपीरियंस भी तो होता है। वो खाना बनाते टाइम ही उन लोगों को कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। फिर प्रेम चेक किया, सारे मसाले को देखा तो कुछ तो गड़बड़ लगा उन लोगों को। बोला कि नहीं ये पहले की तरह कोई भी मसाले नहीं है, मसाला में ही कुछ गड़बड़ है। और ये सब देखकर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, मसाले क्यों चेंज किया, इतनी नीच हरकत कैसे कोई कर सकता है इस तरह से। और यहाँ प्रेम भी बहुत ये हो जाता है, लेकिन जैसी तोसू को देखता है उधर से गुजरते हुए, मतलब चोर को देखकर आप समझ जाएंगे चोरी तो भैया एक ही कर सकता है, जो कि प्रेम भी जान जाता है। और जानकी को बोलता है मुझे समझ में आ गया कि मसाले की हेरा फेरी किसने की होगी। वही बात सबके सामने रखा जाता, सारे मसाले सबके सामने होते हैं।
यहाँ चोर एक बार में तो बोल नहीं सकता है कि मैंने चोरी किया है। यहाँ पे सब तोसू को देख रहे होते, तोसू बोलता मुझे क्यों देख रही हैं। यहाँ अनुपमा बोलती चोर को ही आदमी देख सकता है, तुम चोर तो हो। तो यहाँ जानकी बोलती हैं कि अरे पुलिस तो एक ही चोर जब जान जाता है तो उसी को बार बार देखता है, और तुम तो चोर हो ही, तुम हमेशा उल्टा पुल्टा ही काम करते हो। और ये सब घर वाले बेचारी पाकी का भी हालत ख़राब है, कहीं मेरा नाम फिर से ना फंस जाए और अनुपमा फिर से ना भगा दे उसे। लेकिन यहाँ पर तोसू को जैसे ही प्रेम बोलता है कि मैं तुरंत आप जहाँ से मसाले लिए हैं उसके पास फ़ोन लगाने लगता है, तो तोसू की तो हालत ख़राब हो जाती है और मना करता है कि फ़ोन बंद करो, मैं बताता हूँ मैंने ही मसाले चेंज किए थे और उसके लिए मुझे आपकी बेटी राही ने बोला था, क्योंकि वो भी बॉस है तो मैं तो बात सुनूंगा। ये सरासर इल्ज़ाम जो सबके सामने राही को लगाया, राही अपने ही जाल में फंस गई। इतना तोसू भाई अनुपमा के लिए यूज कर रही थी, आज तोसू उल्टा उसको यूज कर रहा, जो कि राही आग बबूला हो जाती है कि वो जानती है कि वो किसी की सेहत के लिए कभी खिलवाड़ नहीं करेगी। लेकिन जब इल्ज़ाम लग रहे होते हैं अनुपमा भी समझ रही होती है कि तोसू ही नीच हरकत कर सकता है, राही में वो है ही नहीं कि वो किसी के बदला लेने के लिए इतनी गंदी हरकत करेगी। और यहाँ पर लेकिन प्रेम को थोड़ा सा शक हो जाता है, और बस राही का नाम आते ही बात डॉली सब चढ़ जाते हैं अनुपमा पर कि तुम्हारी बेटी ही करती है, तुम्हारी बेटी ऐसी है तो वैसी है। यहाँ अनुपमा जानती है कि उसकी बेटी कैसी है, लेकिन राही यहाँ बोलती है आप लोग के सामने मैं अपनी सच्चाई रखूं मुझे ज़रूरत नहीं, और वहाँ से निकल जाती है। और बेचारी अनुपमा जानती है कि वो गलती कौन किया है कौन नहीं, लेकिन यहाँ प्रेम को गलत फहमी हो जाता है और गुस्से में आकर राही को ही डांटने लगता है कि मैं बोला था कि आप तोसू भाई के साथ मिलकर कुछ भी साजिश अनुपमा मैम के लिए रचेंगी, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, और आप ऐसा कर दी दिखा दी। आप बिजनेस नहीं करना चाहती थी, आप अनुपमा मैम को नीचे गिराना चाहती थी। ये सुनकर राही का दिल टूट जाता और बोलती है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी जो तुमने मुझे अभी बोला। तुम भी अनुपमा मैम से एक कदम आगे निकल गए, किसी पर बिना सोचे समझे इल्ज़ाम लगा देना। और बेचारा समझ ही नहीं आया प्रेम को कि वो क्या बोल दिया गलती से कि सही से कि गुस्से में। लेकिन यहाँ जो आज उसको राही के मुंह से सुनना पड़ा उसको अच्छा नहीं लगा और वहाँ से राही चली जाती है। यहाँ अनुपमा पे सब चढ़े होते हैं। अनुपमा बोलती है कि मुझे पता है मेरी बेटी क्या कर सकती है नहीं कर सकती है, ये जितने नीच हरकत काम है तोसू कर सकता है। लेकिन यहाँ किंजल भी बराबर जवाब देती है आपकी बेटी की है और आप कैसे बोल सकते हो, वो भी बॉस है तो उसके बोलने पर तोसू किया है, आप इस तरह से तोसू पर ही सारे इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हैं। यहाँ अनुपमा बोलती तुम लोग को हो क्या गया, बदला लेने की बात है तो तुम लोग भी मुझसे नफरत करते हो, तुम लोग भी मुझसे बदला ले सकते हो। यहाँ किंजल को बोलती है। उसके बाद अनुपमा को समझ में नहीं आता है तो जिससे वो मसाले लिए उसी को फ़ोन करती है, तभी पता चलता है कि जिससे मसाले लिए उसे पैसे देने के बजाय यहाँ पर पैसे तोसू को मिल रहे हैं। ये देखकर सुनकर समझ में तो आ ही जाता है कि तोसू ही कुछ गड़बड़ी किया। बेचारा तोसू का पर्दाफाश हो जाता है। उसके बाद सबके सामने बेचारी अनुपमा कितने बार इन लोग को बेइज्जत करे वो तो समझ से परे है। लेकिन अनुपमा भी थकती है कि नहीं थकती है, वो बोलती है बार बार तुमको मैंने मौका दिया, लेकिन ये मत समझना कि तुम उस मौके के लायक हो, लेकिन मैं मौका देती हूँ कि तुम एक परी का पापा हो, साथ में मेरा बेटा हो, इसलिए मैं तुम्हें झेल रही हूँ और कुछ नहीं। तुम्हारे जैसे नालायक औलाद को कितना भी समझा दो तुम कभी नहीं समझने वाले हो। तुमको 1000 मौके दे दिया जाए तुम जैसे कि तैसे ही रहोगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास में कुछ है ही नहीं। तुम्हारे एक लास्ट में मौका दे रही हूं, तुमको अगर अपनी हरकत को नहीं सुधारे तो मैं उसके बाद कुछ नहीं कर सकती हूँ, और तुम मेरा बेटा हो या कोई भी हो तुमको सज़ा मिलेगी, और मैं बर्दाश्त तो तुमको बिल्कुल भी नहीं करूँगी जो तुमने आज इस हरकत की मेरी बेटी पर भी इल्ज़ाम लगाया। कभी भी राही ये इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकती है जो तुमने किया। तोसू इतना सुन के भी सबसे बड़ा भाई होकर लेकिन इतना बेइज्जत होता है, इतना ये होता है। और यहाँ पर वो अपने कान्हा जी की कसम खाती है कि मैं दोबारा तुमको माफ़ नहीं करूँगी और तुमको छोड़ूंगी भी नहीं। इस तरह से यहाँ पर हो जाता है लड़ाई।
और यहाँ आप देख सकते हैं बेचारा जो प्रेम एकदम गुस्से में आकर राही पर इल्ज़ाम लगा दिया था, तो बच्ची के साथ मिलकर सॉरी बोलता है, उसे सॉरी बोलकर माफ़ी मांगना चाहता है कि मैं गुस्से में बोल दिया, उसके लिए माफ़ कर दीजिए। लेकिन राही उससे एकदम माफ़ करना नहीं चाहती है कि तुमने जो बिना सोचे समझे इल्ज़ाम लगाया वो सही नहीं था। और यहाँ पर अब लेकिन प्रेम बेचारा सच्चे मन से यहाँ माफ़ी मांगता है, लेकिन अब माफ़ करना ना करना राही के ऊपर मिले है। और आज का एपिसोड बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।